यूट्यूबर इकरा कंवल, नदीम मुबारक और नदीम नानीवाला और मोहम्मद हसनैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। जी हां नाज़रीन, आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। एनसीसीआईए की तरफ से इन टिकटॉकर्स के खिलाफ, इन यूट्यूबर्स के खिलाफ बाकायदा तौर पर जो है मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। नाज़रीन, ये मामला तब शुरू हुआ था जब इन यूट्यूबर्स के खिलाफ इल्ज़ामात लगाए गए थे कि इन्होंने कुछ ऐसी मोबाइल ऐप्स की प्रमोशन की है जो कि ऑनलाइन जो है वो जुए से मुंसलिक हैं, या ऐसी ऐप्स हैं जिन्हें पाकिस्तान में गैर कानूनी तस्वर किया जाता है। नाज़रीन, इस सारे मामलात को देखते हुए यूट्यूबर्स ने और टिकटॉकर्स ने यह भी कहा था कि हमने कोई ऐसी मोबाइल ऐप्स की प्रमोशन नहीं की जो कि ऑनलाइन जुए से मुंसलिक हो या गैर कानूनी में जो पाकिस्तान में जो है गैर कानूनी तस्वर की जाती हो। नाज़रीन, इन यूट्यूबर्स ने, इन टिकटॉकर्स ने ऐसी ऐप्स की प्रमोशन के बदले में जो है लाखों रुपए बटोरे थे। एनसीसीआईए पाकिस्तान की साइबर क्राइम की जो एजेंसी है, जो इंटेलिजेंस है, उसने इन यूट्यूबर्स को, इन टिकटॉकर्स को बाकायदा तौर पर तफ्तीश के लिए 3 मरतबा तलब किया, लेकिन बार बार बुलाने पर भी नाज़रीन ये टिकटॉकर, ये यूट्यूबर्स जो हैं वो पेश नहीं हुए। और अब बाकायदा तौर पर ये इतलात आ रही हैं कि इनके खिलाफ जो है वो मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। नाज़रीन, इसके साथ एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि जो इकरा कंवल पाकिस्तान की बहुत बड़ी यूट्यूबर्स है, जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, फैमिली व्लॉगिंग करती हैं जनाब, वो पेश होना चाहती थी लेकिन वो बच्चे के पैदाइश की वजह से जो है वो पेश नहीं हो सकी। इसके अलावा रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि उन्होंने जनाब इदारे से जो है वो वक्त मांगा था। अब देखना ये है कि इदारे इनके खिलाफ किस हद तक जो है वो कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा एक और पाकिस्तान का बहुत बड़ा यूट्यूबर रजब भट्ट, जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, वो भी जनाब फैमिली व्लॉगिंग करता है, उसके खिलाफ भी जो है पहले से वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। नाज़रीन, एनसीसीआईए जो पाकिस्तान की साइबर क्राइम की जो एजेंसी है, जो इंटेलिजेंस है, उस इन यूट्यूबर्स के खिलाफ, इन टिकटॉकर्स के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज तो कर लिए हैं, लेकिन इनमें से कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो बाहर के ममालिक में जो है वो रिहाइश पजीर हो चुके हैं, जैसा कि नदीम मुबारक और नदीम नानीवाला जो है वो भी दुबई में रिहाइश पजीर है। उसके अलावा मोहम्मद हसनैन जो है वो भी दुबई में रिहाइश पजीर है। तो अब देखना ये है कि इनको पकड़ा कैसे जाएगा, इनको गिरफ्तार कैसे किया जाएगा। तो इनके खिलाफ जनाब इंटरपोल का इस्तेमाल किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इंटरपोल आखिर क्या चीज़ है। इंटरपोल नाज़रीन एक इदारा है जो मुख्तलिफ ममालिक के पुलिस डिपार्टमेंट हैं उनको जनाब आपस में मिलाता है। जैसा कि अब पाकिस्तान की पुलिस है और उसने कोई बंदा पकड़ना है और वो बंदा दुबई में है, सऊदीया में है, यूके में है या किसी भी और कंट्री में है, तो हमारी पाकिस्तान की पुलिस जो है वो इंटरपोल के ज़रिए उस पुलिस से रब्ता करेगी और बाकायदा तौर पर वो जो उस मुल्क की पुलिस होगी वो पकड़ कर बंदा देगी। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि इन टिकटॉकर्स को, इन यूट्यूबर्स को ऐसी ऐप्स की प्रमोशन से जनाब क्या मिलता है? क्या वो सिर्फ पैसे की खातिर जनाब अपने फॉलोअर्स को इस रास्ते पे ले जाना ठीक समझते हैं? अब नाज़रीन, आपने हमें कमेंट्स में बताना है कि इन यूट्यूबर्स को, इन टिकटॉकर्स को ऐसी ऐप्स की प्रमोशन करनी चाहिए और इनको गिरफ़्तार किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है और मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए, इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करना है। शुक्रिया।